लंपी वायरस के चलते गायों की मौत पर शहरी सरकार के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। निगम की कंप्लेंट रूम में हर दिन करीब 100 से 150 शिकायत दर्ज हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिकायतों में से महज 20 में 30 शिकायतें ही सोल्व हो पा रही है। ज्यादातर शिकायतें मरी हुई गायों को उठाने के लिए आ रही है। इन भयानक खौफनाक हालात पर भी कोई ना जागे तो फिर कब जागेगा, ये रिपोर्ट देखिए। लंपी वायरस से आम दिनों में गायों की मौत की संख्या 35 से 40 के बीच में होती है, लेकिन अभी आंकड़ा 50 से 60 के ऊपर चला गया। बढ़ते लंपी प्रकोप को देखते हुए आशंका है कि मौत का सिलसिला 15 दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि सड़कों पर घूम रही और निजी गोपालकों की करीब 1400 से ज्यादा गोवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ हिंगोनिया और अन्य गौशालाओं में दवा दी जा रही है। यही नहीं, हेरिटेज और ग्रेटर निगम की पशु शाखा ने पशु डेयरियों का सर्वे तक शुरू नहीं करवाया। उधर निजी डेयरियों की गाय भी लंपी वायरस की चपेट में है। डेयरियों के मालिक बीमार गायों का इलाज करवाने के बजाय सड़कों पर लावारिस से छोड़ रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि संक्रमित गाय से बाड़े में अन्य पशुओं में भी रोग फैल सकता है। स्थानीय लोगों ने इस बारे में नगर निगम के कंट्रोल को सूचना दी, लेकिन कोई उन्हें उठाने नहीं आया। हेरिटेज और ग्रेटर में मृत गायों को उठाने के लिए अलग से टीम लगाई गई। पशुपालन विभाग इसे सामान्य मौतें बताकर पल्ला झाड़ रहा है। उनका दावा है कि जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में 14,500 से ज्यादा गायें हैं। कोरोना की तरह अलग रखकर इलाज करते हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर बीमार गोवंश की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं शुरू की गई। संक्रमित वाले वार्ड में दिन में 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड और फिनाइल से फॉगिंग कराते हैं। निगम को चाहिए कि गायों की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन और आइसोलेशन की व्यवस्था करे। जो बीमार गायें हैं उसके लिए हमारे पास 4 रेगुलर एम्बुलेंसेज है और कुछ दूसरे व्हीकल से भी अभी टेम्परेरीली चूंकि प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। एक समस्या आती है हमारे सामने कि जो इस तरह की गायों को खास करके डेड एनिमल्स को हटाने के लिए ये हर आदमी इस तरह की लेबर के रूप में काम नहीं करता है। ये लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है। हमने कुछ भीलवाड़ा से भी लेबर बुलाई है। इस तरीके से थोड़ा लेबर मिलने में कठिनाई है। जो रेगुलर लेबर है वो है, लेकिन हमने कोशिश करी है जहाँ से भी जुटा सकते हैं हम जुटा करके पूरी टीम रात दिन लग रही है। और अभी कल से वापस थोड़ी सिचुएशन नियंत्रण में आई है। हम दुआ करते हैं कि गौ माता पे ये जो संकट है, हम तो हमारा हर योगदान देने के लिए इसमें तैयार हैं। जयपुर शहर में गोवंश की सुध लेने के बजाय शहरी सरकार अपनी सियासत को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मेयर मुनेश गुर्जर लंपी संक्रमण खत्म नहीं होने तक चप्पल और माला नहीं पहनने के प्रण के साथ हवन यज्ञ करती नजर आई। गुर्जर को उम्मीद है कि ये सब कुछ करने से लंपी बीमारी खत्म हो जाएगी। हिंगोनिया गौशाला में प्रतिदिन शहर से लंपी वायरस से ग्रसित गाय गौशाला में पहुंच रही हैं। सड़क पर सुध लेने वाला कोई नहीं। दरअसल दोनों निगम से गायों को इलाज मिलना तो दूर, अभी तक पशु शाखा गोपालकों और जिन घरों में पशु पाले जाते हैं उनका सर्वे तक नहीं कर पाई। लंपी वायरस लगातार फैल रहा है, इसके लिए हमने हवन भी करवाया और सभी पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं। 1020 तो हमारे यहाँ 1092 तो अभी हमारे यहाँ पे ग्रसित है टोटल गाय, और जिसमें 1020 सही हो चुकी है। 72 है जो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी तक हमारे हिंगोनिया गौशाला में एक भी गाय की डेथ नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैनिटाइज हम लगातार कर रहे हैं। रोज हमारे फॉगिंग और सैनिटाइज करने आते हैं। अभी मैंने गौ को देखा है, 3-4 बाड़ों में हमने राउंड लिया है जहां पर ग्रसित अलग रखे जाते हैं। 80% जो सही है उनको अलग रखा जाता है, जो 100% सही है उनको अलग रखा जाता है, और जब जो सही हुई है उनको भी 10 दिन हो जाता है। उसके बाद जहां पर हमारे सही गोवंश रखे जाते हैं वहां उसको तब हम भेजते हैं। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। लंपी बीमारी से होती गायों की मौत दोनों ही निगमों के लिए चिंता और चुनौती दोनों बनती जा रही है। कम संसाधन होने के चलते हर दिन हो रही गायों को हिंगोनिया पहुंचाना निगम के लिए बड़ा काम बन गया है। हालांकि निगम पूरी तरह से अपने संसाधनों और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।